मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह जंतर मंतर पर अलग अलग प्रोटेस्टर्स, अलग अलग प्रदर्शनकारी वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री को, सरकार के खिलाफ, पीएम मोदी की माता जी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। जाओ, निकल जाओ, नीचे से निकल जाओ। और अब देखिए, इसी में से एक और बच्ची थी जिसने इसी तरह की गालियां दी, उसके पास खिलाफ एफआईआर हुई, अब उसने माफी मांगी। और जो गुस्सा हुआ मैं निकल जाओ उसके बाद से। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। के अंदर से उठ जाओ भाई। अब आपको बताऊं कि माफी मांगी जिस बच्ची ने, वो क्या कहते हुए माफी मांग रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को गाली दी। इसके बाद लड़की के खिलाफ नोएडा में शिकायत दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद से परिवार फरार था और अब वीडियो जारी कर लड़की ने माफी मांगी। ये माफी का वीडियो में कहा वो सिर्फ 15 साल की है, इसलिए तस्वीर हमने धुंधली की है। ये उसकी पहली और आखिरी गलती है, वो कह रही है। वीडियो में लड़की हाथ जोड़कर बयान पर माफी मांग रही है। उसने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस घूमने गई थी। वहां छात्र प्रदर्शन चल रहा था। वहां कुछ लोग पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। उसी माहौल और भीड़ के बहकावे में आ गई। 30 जुलाई को उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब देखिए, सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके कह रहे हैं, कॉकरोच पार्टी के फाउंडर दीपके ने सवाल किया, क्या सरकार अब केस भी वापस लेगी? अगर गाली देने पर एफआईआर दर्ज होनी है तो सबसे ज्यादा बीजेपी आईटी सेल पर होनी चाहिए। ये कार्यकर्ता कई साल से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं पर भी केस दर्ज होने चाहिए। नेहा बोरा है आयसा की नेता। नेहा ने नोएडा की छात्रा का समर्थन किया है। कहा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर कराने पर सवाल उठाए। नाबालिग पर 6 एफआईआर दर्ज किए गए। रेप, हत्या की धमकी मिल रही है। पूछा, नाबालिगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों हो रही है? गाली का मुद्दा जवाबदेही से बचने के लिए उठाया जा रहा है। आइए सुनिए जरा, माफी मांगने वाली जो छात्र है, प्रदर्शनकारी, वो क्या कह रही है और बाकी लोग क्या कह रहे हैं। सुनिए। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। पूरे देश के स्टूडेंट्स को ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मत करना फिर से बीजेपी की सरकार से सवाल करने का, हिम्मत मत करना फिर से प्रोटेस्ट करने का। अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करते तो देश भर में स्टूडेंट्स को ये लोग तंग नहीं करते। These people don't believe in democracy. जहाँ तक माफी मांगने की बात है, मुझे उम्मीद है कि जो भाजपा के आईटी सेल वाले हैं, जो हमारी हर पोस्ट, हर वीडियो पे गालियां लिखते हैं, उनको भी मोदी जी माफ कर देंगे, क्योंकि वो तो बहुत सालों से श्रद्धापूर्ण गालीबाजी और इन सब गंदगी में लगे हुए थे। लेकिन उम्मीद है प्रधानमंत्री जी उन्हें भी माफ करेंगे। तो नेता कह रहे हैं पीएम मोदी माफ करेंगे। पीएम मोदी का एक वीडियो और आया जहां गाली देने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों को उन्होंने माफ किया। भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी। अब देखिए, पीएम मोदी ने माफी मांगी तो बीजेपी के पूर्व नेता, प्रवक्ता रहे शहजाद ने एक वीडियो बनाया। डिक्टेटरशिप क्या होती है, असली इमरजेंसी क्या होती है, उनसे सीखे मोदी जी। 3 इंस्टाग्राम यूजर्स ने राहुल गांधी का अपमान किया केरल में, तो केस बुक हो गए। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के आपकी सरकारों ने तो केस विड्रॉ कर दिए, कॉकरोच पार्टी वाले। और केरल में 5000 लोगों पे केस हो गए। कर्नाटका में कोई पोस्टर दिखा रहा है, उस पर केस हो गया। असली डिक्टेटरशिप क्या होती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा बच्चों से जो उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। पीएम मोदी ने वीडियो बनाया। जंतर मंतर पर गाली को लेकर पीएम मोदी का यह संदेश था। इसमें पीएम ने युवाओं के आक्रोश को संभालने की कोशिश की।
पीएम ने कहा एक कल्चरल शौक है कि हमारी बेटियां इस तरह की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाना हमारा काम है। इन्हें सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उनको माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। प्रदर्शन के दौरान पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर गालीबाजों के खिलाफ एक्शन की मांग तेज हुई। इस बीच पीएम मोदी ने जेनजी युवाओं को माफ कर बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने शुक्रवार रात इंस्टाग्राम पर रील शेयर की। कुछ शरारती बच्चों ने मुझे और मेरी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन बचपन में गलतियां होती हैं। बचपन गलतियों को सुधारने का अवसर भी होता है। यह पिछले 9 दिनों में पीएम का 5वां वीडियो है। रात 11 बजे जारी किए गए वीडियो को 30 मिनट में ही 13 लाख लोगों ने देखा। राहुल गांधी ने इस पर कहा, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वीडियो को लेकर निशाना साधा। राहुल ने कहा पीएम मोदी छात्रों की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहे हैं। छात्र उनसे माफी के हकदार हैं, न कि उनकी माफी के। भारत के छात्रों को उनकी माफी की जरूरत नहीं है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज के साथ हमें विरोध करना चाहिए। गाली गलोच, हुड़दंगा, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, इससे बात नहीं बनेगी। सरकार जवाबदेह होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन परिवर्तन केवल एक व्यक्ति के परिवर्तन से नहीं हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। अगर कोई और होता उनकी जगह तो कड़ी से कड़ी सजा देते। ये उनका बड़प्पन है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को मेरा कोटि कोटि नमन। दुनिया के लिए टफ मास्टर है और अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए मोम की तरह। विद्यार्थी अपने हिम्मत पर जंतर मंतर पर आए, देश की सड़क पर आए और अपने न्याय और अपने हक के लिए उसने बहुत बड़ी जंग छेड़ी और वो जीत गए। तो आपके पास कौन आया था हाथ जोड़कर कि हमें माफ करिए, या अपने आप माफ कर रहे हो? किसने माफी मांगी? हुकूमत ने इन बच्चों के साथ वादा किया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जबान की अपनी अहमियत होनी चाहिए। अगर जबान दिया है तो उसको फिर रखना चाहिए। तो जहाँ जहाँ कार्रवाई हो रही है रुकनी चाहिए। जहाँ एफआईआर दर्ज है उन एफआईआरों को वापस लिया जाना चाहिए। सच्चाई से भागना चाहती है सरकार। जवाब चाहिए कि छात्रों के ऊपर गोली क्यों चलाई आपने भाई? अगर आप माफ भी नहीं करेंगे तो गाली देने का क्या होगा? सजा क्या करा दोगे आप? भविष्य बर्बाद करोगे उनका। गरिमापूर्ण तरीके से बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। सही बात कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि जो बच्चे किन्हीं कारणों से गलत रास्ते पर भटक गए हैं, उनको विकास के मुख्य धारा में उनकी प्रगति के लिए काम करने के लिए उनको माफ करना चाहिए। उनको सही सलाह दे करके सही रास्ते पर ले आना चाहिए। तो माफी देने की जगह माफी मांगने की जरूरत थी। आपको चाहिए था उन छात्रों से, युवाओं से माफी मांगे जिनको अपना हक मानते हुए आपकी पुलिस ने लहूलुहान किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उन्होंने बच्चों को माफ किया। दूसरी तरफ पुलिस एक्शन भी संभव है, रोक दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा वो नहीं चाहते कि बच्चों को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाएं। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया के दूसरे देशों में सुप्रीम जो लीडर है, जो नेता है, जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उसके खिलाफ अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या कानूनी सजा होती है, क्या की जाती है? सबसे पहले देखिए चीन में देश के राष्ट्रपति या कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं का अपमान करने, उन्हें गाली देने या उनकी आलोचना करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है। इसमें राजद्रोह और मानहानि के तहत केस दर्ज हो सकता है। 3 साल से लेकर कई साल तक की जेल की सजा मिल सकती है। अगर अपमान या टिप्पणी को गंभीर माना जाता है तो 3 साल तक की जेल या राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। सऊदी अरब में राजा क्राउन प्रिंस के खिलाफ टिप्पणी पर कड़ी सजा है। देश की छवि को नुकसान पहुंचाने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है।
गाली देने पर कड़े कारावास और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। विदेशी नागरिकों को देश निकाला जा सकता है। इसे सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा या आतंकवाद के दायरे में लाया जा सकता है, जिसके तहत कई सालों की लंबी कैद की सजा का प्रावधान है। जर्मनी में राजनेताओं के लिए कड़े कानून की सुरक्षा दी गई। उन्हें क्रिमिनल कोड के तहत राजनेताओं का अपमान करना एक विशिष्ट अपराध है। जर्मनी में 2025 में ऐसे रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। 2026 में इस कानून को खत्म करने का प्रस्ताव को संसद ने खारिज कर दिया। लेकिन अमेरिका में हालात जुदा है। अमेरिका में नेताओं के खिलाफ तीखी अपमानजनक आलोचना पर कानून नहीं है। सीधी धमकी के मामले में भी अमेरिका में कार्रवाई होती है अगर सीधी धमकी आप राष्ट्रपति को दे दें। जब कोई सीधी धमकी दी जाए, हिंसा भड़काई जाए या मानहानि के झूठे तथ्य रखे जाए, यहां नेताओं के लिए मानहानि का केस जीतना बहुत मुश्किल होता है, आसान काम नहीं। अब सुनिए जरा, प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारी छात्रों को माफ किया जो गाली गलौज कर रहे थे। देश के लोग इस पर क्या कह रहे हैं? किसी भी चीज़ से हमारी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन आप अगर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो थोड़ी संयमित होनी चाहिए। आप देखेंगे ना कि मतलब लोग इतने सहज नहीं हो पा रहे हैं और वो रील के साथ उतने ही सहज हो गए जितने बच्चे हैं, और जैसे वो हैं उतनी ही सहजता से वो आकर के उन लोगों के साथ में। प्रधानमंत्री जी का ये एक बहुत बड़ा दरिया दिल कहेंगे कि इन्हें उन्होंने क्षमा किया। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए और जेल डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग कोई बच्चे नहीं हैं। आज़ादी दी जा रही है बोलने की, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप गलत बोलें। जिन बच्चों ने गाली देना वैसे ही गलत है, तो उसको तो सपोर्ट किसी तरह नहीं करा जा सकता। बट मेरा तो यही कहना है जो उनके मुद्दे हैं उन पे नज़र रहनी चाहिए। बट अब ये देखना है कि आगे आउटकम क्या निकलेगा, कितने चेंजेस आएंगे एजुकेशन में। मेन तो वही पॉइंट है। मैं देखता हूँ कि पीएम जी का ये बहुत बड़प्पन है और वह बहुत सहनशील आदमी है और उनकी मदर को ऐसे गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी। आई थिंक कि जेन जी की तरफ से वो चीज़ें गलत थी। वो बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वो किसको गाली दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। तो उस चीज़ को प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी समझा है और पेपर लीक को लेकर उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजन लिए हैं। तो युवाओं का नजरिया भी आपने जाना, वो क्या राय रखते हैं प्रधानमंत्री की इस माफी पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, पप्पू यादव ने ऐसा क्या किया जो उन पर 51 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया। पप्पू के ड्रामे ने भावनाएं भड़का दी हैं, लोगों में गुस्सा है, रोष है। क्या किया पप्पू यादव ने? ये तस्वीर कल संसद से आई। पप्पू यादव दान पात्र चोरी कर रहे थे। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसकी नकल कर रहे थे, उस पर ड्रामा कर रहे थे। देखिए, उसमें राहुल गांधी शामिल हुए, समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए, अयोध्या के सांसद खुद उस दान पात्र में पैसा डाल रहे थे और फिर पप्पू दान पात्र उठाकर भाग खड़े हुए। अब देखिए, इस पर पूरे देश में उबाल है। लखनऊ से देखिए तस्वीरें आई। पप्पू यादव की तस्वीरों पर लोगों ने चप्पल जूते बरसाए। यादव के अंदर अगर क्षमता है, इतने ताकतवर हैं, तो पप्पू यादव सीधे एक बार पैगंबर के खिलाफ कुछ भी बोल दें, शाम तक सर जुदा हो जाएगा। उनकी हैसियत हो तो अभी दूसरे धर्म के बारे में इस प्रकार करके देखें तो अभी क्या होता है। दूसरी तरफ देखिए, लखनऊ में ही पप्पू यादव की शव यात्रा निकाली जा रही थी। प्रदर्शनकारी शव यात्रा लेकर बढ़ रहे थे। पप्पू यादव होश में आओ, पप्पू यादव होश में आओ। और उसके बाद लोगों ने उस शव को, उस अर्थी को जो प्रतीकात्मक तौर पर लेकर जा रहे थे, उसे जला दिया। पप्पू यादव
अब देखिए अयोध्या में खुद जगत गुरु परमहंस प्रदर्शन कर रहे थे पप्पू यादव की तस्वीरों के साथ। यादव मुर्दाबाद, 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 गठबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पप्पू यादव मुर्दाबाद, 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 पप्पू यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस कुकृत्य में जो सम्मिलित है उन सबकी सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर करोड़ों की संख्या में हम सभी साधु संत, नागा साधु और जितने भी जो है सनातनी हैं, अगर हम लोग रोड पर उतर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यादव मुर्दाबाद। दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था। दिल्ली के जंतर मंतर पर हवन हो रहा था, शांति के लिए हवन किया जा रहा था। नमो नमः, देवताये नमो जंतर मंतर के अलावा देखिए यूपी के बस्ती में लोग सड़कों पर उतरे थे। बड़ी बात यह है पप्पू ने जो किया उसको लेकर अलग अलग शहरों में नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। बस्ती के बाद आपको मथुरा लिए चलता हूं। मथुरा में साधु संत प्रदर्शन कर रहे थे, अपने गुस्से को जाहिर कर रहे थे। पप्पू यादव ये झूठों का यार है, झूठों का यार है। हाय हाय पप्पू यादव, हाय हाय पप्पू यादव, हाय हाय पप्पू यादव, हाय हाय पप्पू यादव, हाय हाय ये झूठों का यार है। लखनऊ लिए चलूं। लखनऊ में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पप्पू का पुतला जला रहे थे। पुतले पर लात और जूते बरसा रहे थे। पप्पू यादव मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद, 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 विरोधी मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद। अब देखिए अलग अलग जगह पप्पू यादव के खिलाफ गुस्सा है। कहीं एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, कहीं उनके सिर पर इनाम रखा जा रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहांगीरपुर थाने में शिकायत दर्ज हुई पप्पू के खिलाफ। एक दिल्ली में शिकायत सूर्य मैथिली नाम के शख्स ने दर्ज कराई। पप्पू पर सनातनियों की भावना आहत करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी पुलिस में शिकायत की है और पप्पू पर हिंदुओं की भावना भड़काने का आरोप लगाया गया है। वीएचपी ने जंतर मंतर पर यह पप्पू यादव के लिए सद्बुद्धि हवन रखा था। वाराणसी में देखिए क्या हुआ। संतों की शिकायत पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पप्पू के साथ राहुल और अवधेश प्रसाद पर भी मामला दर्ज हुआ। इन सब पर धार्मिक भावना आहत किए जाने का आरोप है। एफआईआर पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु बालक दास ने कराई है। लखनऊ में देखिए सनातन रक्षा संगठन ने पप्पू की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। संगठन ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भी विरोध किया है। साथ ही पप्पू यादव का सिर लाने वाले को 51 लाख देने का ऐलान किया है। मथुरा में साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पप्पू यादव को कंस का रूप बताया और पुतला दहन किया है। पप्पू यादव की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है मथुरा में। सुनिए पुलिस क्या कुछ एक्शन ले रही है और हिंदू धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। राजेश रंजन और पप्पू यादव जी और राहुल गांधी जी और जो अवधेश जी हैं, इनके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य इनके द्वारा बताए गए हैं जिससे सनातन धर्म का अपमान हुआ है और उसी में अभियोग जो पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करना और आईटी एक्ट जैसी धाराएं लग रही हैं, जिसमें जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर जितने लोग उसमें थे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, डिम्पल यादव, जितने लोगों ने सनातन का मजाक बनाया है, अगर इन लोगों की सदस्यता रद्द नहीं हुई तो करोड़ों की संख्या में हम लोग जो है फिर रोड पर उतरेंगे, मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि सरकार, केंद्र सरकार से उनको कोई मांग करना है लोकसभा में, तो अपने तरीके से करे, भगवा पहनकर और जो है
कालनेमी बनकर जो है इस तरह पप्पू यादव जी ने किया है वो कृत्य क्षमा योग्य नहीं है और हम लोकसभा अध्यक्ष से भी निवेदन करेंगे कि उनकी सदस्यता समाप्त हो। संसद भवन में साधु वेश में जिस प्रकार पप्पू यादव ने ये नाटक किया है संत बनने का, ये घोर निंदनीय है। सभी संत समाज इससे बहुत ही आहत हैं। भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग, हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण का अपमान करने वाले लोग जिस प्रकार का ये संत वेश बनाकर नाटक कर रहे हैं, ये इसको हमारे संत समाज कठोर शब्दों में निंदा करता है। इससे ज्यादा शर्मनाक देश के लिए कुछ हो भी नहीं सकता। और आज उसने 150 करोड़ भारतीयों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है और उसने सनातन का, सनातनियों का, भगवा का जो उपहास उड़ाने का प्रयास किया है, भगवान श्री राम के चंदा चोरी को लेकर क्या किया है तुमने? इससे यही लगता है कि ये सनातन का अपमान करने के लिए ही पार्लियामेंट में गए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर रामलला का अपमान करता, राणा सांगा का अपमान करता, कौशल्या माता का अपमान करता है और ब्राह्मणों के ऊपर अनाप शनाप बोलता है, हम उसका हमेशा विरोध करेंगे। अब देखिए, पप्पू यादव के खिलाफ कोशिश ये है सियासतदानों की भी, लोगों की भी, कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। उन्होंने सनातन का अपमान किया है, भावनाओं को ठेस पहुंचाया। इसलिए बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने भी पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बांसुरी स्वराज को आप देख रहे हैं, पुलिस से मिली है। एक और तस्वीर सामने आई जिसमें साधु संतों ने गुस्सा जाहिर किया और उसके बाद पुलिस थाने पहुंचे हैं जहां शिकायत दर्ज कराई। सनातन का अपमान, सनातन का अपमान। अब सवाल ये है कि क्या पप्पू यादव की संसद सदस्यता भी जा सकती है? जो कुछ उन्होंने कहा है उनकी सांसदी जाएगी क्या? क्या कहता है नियम, कायदे, कानून? संसद में वेशभूषा पर रोक लगाने वाला कोई तय नियम नहीं है, पहली चीज। लेकिन संसदीय नियम सदन को प्रदर्शन का मंच बनाने से रोकते हैं। लोकसभा के नियम 349 के तहत सांसदों से शिष्टाचार बनाए रखने और संसद की गरिमा बनाए रखने वाले व्यवहार की उम्मीद की जाती है। इसका मतलब है कि सदन के अंदर विस्तृत वेश, प्रतीकात्मक वेशभूषा या फिर नाटकीय पोशाक पहनने पर सदन के अध्यक्ष एक्शन ले सकते हैं। सदन में सियासी नारों वाले कपड़ों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष साफ कर चुके हैं कि सदन में नारे लिखी टी-शर्ट या फिर नारों वाले कपड़े पहनना संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन है। सदन में तख्ती, झंडा या विरोध की दूसरी सामग्री लाने की अनुमति नहीं है। संसद परिसर के दूसरे हिस्से की तुलना में सदन के अंदर ज्यादा प्रतिबंध है। सदन के अंदर सांसदों से हर समय संसदीय शिष्टाचार की उम्मीद की जाती है। सदन के बाहर सांसद अक्सर राजनीतिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। इन जगहों पर प्रदर्शनों में प्रतीकात्मक पोशाकों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये प्रदर्शन भी संसद के सुरक्षा नियमों की शर्तों के दायरों में आते हैं। सुनिए, अब खूब बवाल और हंगामा भी हो रहा है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? माननीय सांसद पप्पू यादव जी, सांसद अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक स्वांग रचा। ये विरोध नहीं था, ये सनातन संस्कृति का उपहास था, ये संत समाज का परिहास था। लोकतंत्र में संविधान आपको प्रोटेस्ट की जरूर अनुमति देता है, लेकिन किसी भी वर्ग की आस्था पर आघात करने की अनुमति नहीं देता। वो सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह से राम मंदिर में चोरी हुई है और उसको जनता के बीच में वो ले जाना चाहते थे। उसमें किसी हद तक वो कामयाब हुए। पप्पू यादव और राहुल गांधी दोनों एक ही तरह के इंसान हैं। दोनों में बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं। दोनों बेसिकली बुनियादी तौर पर सनातन विरोधी हैं। दोनों बुनियादी तौर पर भारत विरोधी हैं। दोनों बुनियादी तौर पर हिंदू विरोधी हैं। इन्हें मौका मिलना चाहिए सनातन को बदनाम करने का, ये वो मौका हाथ से नहीं छोड़ते। ये वही लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद का नाम, भगवा आतंकवाद, इस शब्द को जन्म देने वाले ये लोग हैं। तो इनसे साधु संतों का मान सम्मान इनसे उम्मीद ही नहीं रख सकते। पर इन्होंने हिंदू धर्म की, हिंदू सनातन साधुओं की घोर निंदा की है। कोई आपराधिक व्यक्ति जो सजा याफ्ता रहा है, जो अनेक वर्षों तक जेलों में बंद रहा है, कई सारे आरोप हैं, उसको साधु बनाया जाना। लोकसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी उस ड्रामा में शामिल होते हैं। तो एक नेता से आप मिले जो बेलगाम कहे जा रहे हैं, जिन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। अब एक मौलाना साहब से मिलवाने जा रहा हूं। उन्होंने भी कुछ ऐसा किया है जिससे लोगों में गुस्सा है। बेलगाम मौलाना पर आखिर कार्रवाई कब? सवाल ये हो रहा है इन मौलाना को किसने छोड़ रखा है? जब मन है जो आता है बोलते हैं।
ये मौलाना जर्जीस हैं, इस बार शिव जी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हमें देखने और वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज तक। और वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज तक। और वहां जितने भी अब सोचिए, बड़ी बात यह है कि मौलाना जर्जीस ने जो कहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है भगवान शिव के लिए, वो इतना आपत्तिजनक और अभद्र है कि उसे हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। अब इनका बयान जब वायरल हुआ तो उसके बाद देखिए प्रदर्शन शुरू हुआ। लखनऊ की तस्वीर देखिए, लखनऊ में मौलाना जर्जीस के बयान पर लोगों में गुस्सा था। मौलाना का और पप्पू यादव का पुतला फूंका गया है। अखिलेश यादव की सह पर इटावा में बैठकर एक मौलाना सनातन का विरोध करता है, हमारे देवी देवताओं के बारे में अभद्र बोलता है। अब देखिए जरा, आपको लिए चलता हूं मध्य प्रदेश, वहां भी मौलाना जर्जीस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे। और उसके बाद पुलिस पर शिकायत की गई है मौलाना के खिलाफ। पुलिस को कंप्लेंट दी गई है कि मौलाना पर कार्रवाई की जाए। अब देखिए जरा मौलाना क्या कह रहे हैं। यह है मौलाना जर्जीस। भगवान कृष्ण पर विवादित बयान देने वाले मौलाना ने फिर विवादित बयान दिया। जर्जीस अंसारी नाम के मौलाना ने अब शिव जी और ब्रह्मा जी पर टिप्पणी की। उसने शिवलिंग की पूजा पर सवाल उठाए और आपत्तिजनक बयान दिया। मौलाना के बयान पर हिंदू संगठनों, साधु संतों ने कड़ी नाराजगी जताई है। इंदौर, भोपाल और लखनऊ समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। मौलाना जर्जीस अंसारी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग हो रही। इससे पहले मौलाना ने भगवान कृष्ण पर विवादित बयान दिया था। मौलाना जर्जीस अंसारी ने भगवान कृष्ण को मुसलमान बता दिया था और दावा किया था कि भगवान कृष्ण तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। तब भी हिंदू संगठनों ने मौलाना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और अब फिर मौलाना के खिलाफ शिकायत हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं लोग। आवेदन प्रस्तुत करने में उन्होंने उल्लेख किया है कि किसी अन्य धर्म के धार्मिक गुरु द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर तथाकथित रूप से टिप्पणी एक संवाद में की गई है। उसका वीडियो भी प्रथम दृष्टया उन्होंने दिखाया है। अभी उनसे वीडियो लिया जाना है और इसमें आगे कौन ये व्यक्ति, किसके द्वारा टिप्पणी की गई है, कब का ये वीडियो है, इन सब की जाँच की जाएगी। मौलाना कहा वो शुद्ध रूप से इस्लामिक प्रायोजित वो आतंकवादी है जो बहुसंख्यक समाज की भाव और भावना से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो चाहता है कि हमारी कुटाई हो जाए, हमारी धुलाई हो जाए, कि हम कल को बाहर कह सकें कि हिंदुस्तान रहने लायक है। मौलाना जर्जीस साहब एक आलिम दीन है, उनको बहुत एहतियात से बोलना चाहिए और इस वक्त को माहौल को देख कर बोलना चाहिए। ऐसी बात हमें कहना किसी धर्म को, लोगों को तकलीफ पहुँचाए, ऐसी बातों से हमें एहतियात बरतनी चाहिए। अगर कोई बात हमें करनी है तो हमें बैठकर संवाद करना चाहिए, ना कि मीडिया के जरिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। हिंदू जनमानस से मांग करता हूँ कि ऐसे बर्बरता पूर्वक हमारे सनातन संस्कृति पर, हमारे देवी देवता पर आपत्तिजनक शब्द कहने वाले को सरधर से अलग कर दिया जाए। ऐसे लोगों को जीने का कोई औचित्य, कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगाड़ा जा सके, कैसे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न किए जा सके। आज इस मौलाना के साथ क्या होना चाहिए? इस मौलाना के खिलाफ राष्ट्रपति के तहत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे मौलाना खुले में समाज के लिए घूमे, ये ठीक नहीं है। सवाल यह है कि आखिर मौलाना पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे बयानों के बाद भी एक और बयान देखिए। जब कृष्ण जी को मुसलमान बता दिया और 5 वक्त का नमाजी न माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए।
योगीयोज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है ना माने। आइए अब आपको बताऊं कि ये मौलाना हैं कौन। इनके बड़े बड़े किस्से, बड़ी बड़ी कहानियां हैं और लंबी चौड़ी इनकी लिस्ट है। ये इटावा के रहने वाले हैं और खुद को इस्लामिक उपदेशक बताते हैं। रामायण, भगवत गीता जैसे हिंदू ग्रंथों को पढ़ने का दावा करते हैं और हिंदू ग्रंथ के श्लोकों का गलत संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। विवादों से पुराना नाता रहा है और उसके खिलाफ कई केस भी दर्ज हुए। एक गंभीर मामले में मौलाना जर्जीस को सजा भी मिल चुकी है। 2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप केस का दोषी माना था और सिर्फ दोषी मानने के बाद सजा भी हुई। 2016 के इस रेप केस और ब्लैकमेल केस में 10 साल की सजा हुई। फिलहाल जमानत पर बाहर है मौलाना, लेकिन विवादों में रहने के आदी हैं। मौलाना जर्जीस अंसारी मोदी शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। एक भाषण में बंगाल को कहा कि मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। 2022 में एक विवादित बयान को लेकर मौलाना की बहुत आलोचना हुई। मौलाना जर्जीस ने तब महिलाओं के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की। अनुसूचित जनजाति आयोग ने जर्जीस के खिलाफ नोटिस जारी किया था। तो ये मौलाना की कुंडली है, लेकिन ताज्जुब ये कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मौलाना उल जलूल बयान दे रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है।